नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों पितृपक्ष के बारे में। तो पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि पितृपक्ष में हमें अपने घरों की छतों में, सीढ़ियों में और क्यारियों में, गमलों में जगह जगह हमको पानी रखना चाहिए और एक जगह खाना भी रख देना चाहिए। चाहे सूखा खाना हो चाहे बना खाना हो, पितृपक्ष में तो बना खाना ही रखते हैं। तो आप ढेर सारे कौवे भी देखे और चिड़िया भी देखे। मेरे घर के चारों तरफ दिन भर ये चहचहाती रहती हैं और घर के पास में ये पेड़ है जामुन का सूखा सा, तो उसमें भी ढेर सारे कौवे आते हैं। जब मैं छत में खाना और पानी रखती हूँ तो वो आकर खाकर चले जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं ना कि मेहमान होते हैं हमारे पितृपक्ष में, तो ये पुरखा के रूप में आते हैं। तो इन्हीं को हम पुरखा कहते हैं और पितृपक्ष के मेहमान भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें तुलसी में पानी भी चढ़ाना चाहिए और तुलसी में पानी चढ़ाते समय दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर के और गंगा जल का अर्घ 5 से 7 बार एक कटोरी में रख कर के डालना चाहिए और पितरों का नाम लेकर के, और इस कटोरी का पानी हमको तुलसी में डाल देना चाहिए। तो कहते हैं ना कि जो पिंडदान नहीं किया है तो सीधे ये काशी बनारस गंगा जी में ये पहुंच जाता है, तो उनको पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने पंडितों से सुना है। इस प्रकार से अगर हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमको कर लेनी चाहिए समय रहते और सीजन में। तो इस तरह से मैं मंदिर के सामने जस्ट ढेर सारी तुलसियाँ भी लगा कर रखी हूँ। जहाँ पर अपना मंदिर हो और मंदिर के दरवाजे के सामने ये तुलसियाँ रखना चाहिए। पूजा करके सीधे तुलसी में हम पानी डालते हैं और सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। उसी समय हमको पितरों के लिए भी अपने लोटे से गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर के डेली पितृपक्ष के सीजन में पानी चढ़ाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर पूजा करने के बाद झूले में एंजॉय कर रही थी, तुलसी की पूजा करने के बाद, और तुलसी का गाना भी गा रही थी। तो मैंने फिर से आकर के देखा कि बहुत सारे कौवे फिर ऊपर आ गए हैं और चहचहा रहे हैं। इस वीडियो को डालने का मेरा यही उद्देश्य था कि कौवे की आवाज़ आप लोग सुन पाएँ, क्योंकि कौवे की आवाज़ सुनने के लिए बहुत मुश्किल से मिलती है। इस समय कौवे ढेर सारे हो जाते हैं और आवाज़ भी देते हैं। तो तुलसी की पूजा सभी लोगों के घरों में तो होती है। लोग कहते हैं ना कि मैडम हमारे घर में तुलसी तो पनपती ही नहीं है। क्यों नहीं पनपेगी तुलसी? अगर हम सच्ची भावना से तुलसी की सेवा करेंगे, डेली पानी चढ़ाएंगे समय समय पे पूजा के बाद, तो तुलसी हमारी क्यों नहीं पनपेगी? इस तरह से तुलसी हमारी पनप जाती है। और तुलसी लगाने का यह एक और उद्देश्य रहता है दोस्तों कि अपने घर की जो नेगेटिविटी है वो सारी चली जाती है। तुलसी की जो खुशबू आती है ना, तो दरवाजे के सामने अगर हम तुलसी रखते हैं तो हमारे घर के अंदर तुलसी की खुशबू बनी रहती है। सच मानो, आप अगर पूजा करने के बाद एक बार तुलसी के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओगे ना, तो तुलसी की जो खुशबू रहती है थोड़ी देर के लिए हमारी भूख मिटा देती है और मन में एकदम ताजगी ला देती है। तो इस तरह से मेरे घर में ढेर सारी तुलसियां हैं। ये बड़ा पौधा है, नीचे थोड़ा छोटा पौधा है और छोटे गमले में तो ढेर सारी मैंने उगा रखी है कि मैं अलग अलग छोटे छोटे गमलों में, घड़े में लगाऊंगी, तो मेरे घर में एक टाइम में तुलसी ही तुलसी दिखेंगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।